ट्रस्ट की ओर से बार बार इस बात का भरोसा संबित पात्रा जी दिया जा रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोप निराधार हैं, गलत हैं, बार बार तमाम कागजात भी दिखाए जाने हैं, तो पूरे मामले की जांच क्यों ना हो जाए। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इस बात को लेकर किसी के भी मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। जांच को लेकर आपत्ति फिर क्यों है डॉक्टर संबित? चित्रा जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मैं तसल्ली से जवाब देना चाहता हूं। पहले तो आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी का जवाब दे दूं। प्रमोद कृष्णम जी का मूल सवाल है कि जब सवाल उठ रहे हैं और संत समाज के क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो संत समाज को अपने आप को जांच के हवाले करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है सवाल उठा कौन रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आपने खुद कहा कि मैं कोई घोटाला हुआ है यह आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए सवाल उठा कौन रहा है? सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी और सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। इन दोनों की और आम आदमी पार्टी, इन तीनों की क्रेडिबिलिटी देखा जाए, कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी राम भगवान को विश्वास नहीं करती है, उसे काल्पनिक मानती है। समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भगवान राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाने से उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी तो छोड़िए, वो तो पहले आक्षेप लगा देते हैं, बाद में फिर कान पकड़ के उठक बैठक जाके कमरे के अंदर कभी गडकरी जी के पास तो कभी आदरणीय अरुण जेटली जी के पास उठक बैठक अरविंद केजरीवाल जी करते थे। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप देखिए, अगर इनक्रेडिबल लोग सवाल पूछे तो संत समाज जवाब दे। आप सोचिए, ये दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भरे सभा में कहा था, तू तो मायावी है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जवाब दे। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, तुझे मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे जवाब नहीं देता हूं। शिशुपाल को क्या कृष्ण ने जवाब दिया? आप बताइए, कृष्ण ने शिशुपाल को जवाब नहीं दिया, ना ही कंस को दिया और ना ही दुर्योधन को दिया। भगवान कृष्ण ने उन पे सुदर्शन चक्र चलाया और धर्म की स्थापना की। इसलिए संत समाज जो बिल्कुल सच्चा है, शुद्ध है, उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वस्थापित है और आप भी जानते हैं वो मलिन नहीं है, वो स्वच्छ है। मगर फिर भी संत समाज जवाब दे रहा है। ये सारे जवाब हैं। मैं बार बार ये कागज दिखाना नहीं चाहता हूं जिन कागजों को संत समाज ने दिखाया है। ये 3-4 रजिस्ट्री हैं जो 2010 से लेकर 2019 तक, रजिस्ट्री नहीं है माफ करिएगा, एग्रीमेंट है, जो 2011 से लेकर 2019 तक 2 करोड़ के भाव से ही किए गए और आगे मार्केट रेट बढ़ने के कारण 2021 में उस मार्केट रेट से भी कम में किस प्रकार जमीन एक्वायर किया गया, ये आप जानते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां मेरे आदरणीय बड़े भाई बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा चंदा चोरों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे ये शब्दावली अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं भी उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, टोटी चोरों से हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्लीज टोटी चोर कोई सर्टिफिकेट ना दे। धन्यवाद। और राजीव राय जी, यहाँ पर मैं आ रही हूँ प्रमोद जी आपके पास, लेकिन राजीव राय जी, सुल्तान अंसारी जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, 2011 में पार्षद का चुनाव लड़ चुका है समाजवादी पार्टी से, तमाम उसकी फोटोग्राफ्स भी निकलकर सामने आए हैं, तो उस पर आप लोगों का क्या टेक है? दीपक वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन इस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए। आप जिन लोगों के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रख चुके हैं। बिल्कुल चित्रा जी, संबित पात्रा बड़ी पार्टी के हैं तो उनसे थोड़ा 10 सेकंड कम ही टाइम दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा। पहली बात, मैं महंत जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही महंत जी का आशीर्वाद लेकर मैंने हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया और राम मंदिर का भी दर्शन किया, अगर महंत राजू दास को या अगर याद होगा तो। इसलिए वो श्रद्धा और सम्मान मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपको कड़े शब्दों में प्रतिकार करूं। क्रेडिबिलिटी की बार बार बात कर रहे हैं, बताइए जो अंग्रेजों के चरणों में गिर गिर कर माफी मांगा हो, 60 रुपये पेंशन के लिए गिराया हो, क्रेडिबिलिटी की बात राष्ट्रभक्ति पर करेंगे। और अगर आरोप लगाने की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, तो बहुत पहले हिंदू महासभा, वो तो कोई पार्टी नहीं, वो भी हिंदुओं का है, उन्होंने बोला 16 करोड़ नहीं 1400 करोड़ रुपया बहुत पहले टनों सोना खा गए थे। तो ये तो इनका इतिहास है। मैंने रिकॉर्ड पर बताया, मुख्यमंत्री जो बने उनके ठीक है सर, पारदर्शिता होनी चाहिए। संबित उस पर जवाब देंगे, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा राजीव राय जिस पर आइए ना सर, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि 18.5 करोड़ रुपए में जमीन उससे क्यों खरीदी, चित्रा जी, वो आपकी पार्टी का नेता रहा है। मेरे पार्टी का नेता है, फांसी पर चढ़ा दो ना, फांसी पर चढ़ा दो। हमने पार्टी का नेता क्या रहा है? इनके पार्टी का नेता तो तमाम, अभी इनका तो मंत्री यहाँ वीडियो रिलीज हुआ है, अभी कर्नाटका में वीडियो रिलीज हुआ है इनके मंत्री का, और इनकी सरकार उसको बचाव कर रही है। वो सब बातों पर ध्यान भट जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि जो मैंने आपसे भी निवेदन किया था, आप बता दीजिए 4 बजे के बाद कौन सी आफत आ रही थी, कौन सा प्रलय आ रहा था कि 7 बजे खुलवा के पहले से स्टाम्प ड्यूटी लेकर। चलिए, ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में और 10 मिनट के अंदर में ये सब कुछ आखिर क्यों करवाया